नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जीव विज्ञान से संबंधित है। तो चलिए हम वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, करनाल बंट एक बीमारी है। तो किससे संबंधित बीमारी है? यह है गेहूं की बीमारी है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, गेहूं की बीमारी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा जिंक की कमी से होता है। दोस्तों इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के और भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में किरीट पिटिका रोग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फ एशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फ एशियंस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित फसल और उनके रोग से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा फसल है और वो सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है धान। धान का जो हरित बाल है वो सुमेलित नहीं है। बाकी बाजरा से क्या रोग होता है? अर्गट, मटर में होता है पाउडरी मिल्ड्यू और चना में होता है उटकटा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इसका राइट आंसर है अर्नेस्ट हेकेल ने इकोलॉजी शब्द की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो परिस्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, परिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं परिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, परिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? जीव और वातावरण के बीच। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने परिभाषित किया था? तो किसने किया था? आर्थर टांसले ने। आर्थर टांसले। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो कौन सा परितंत्र? ऑप्शन सी होगा, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा, यह एक बंद तंत्र होता है। ऑप्शन सी ये वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो कौन है वो दो घटक? जैविक और अजैविक, ये दो घटक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, फ्लोरा और फौना का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? पौधे और पशु है। ऑप्शन डी पौधे और पशु। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो कौन है? धान का खेत, ये पारिस्थितिक तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो खेत जो है कृत्रिम परितंत्र है। ऑप्शन बी एक कृत्रिम परितंत्रिक परिस्थितिक एक कृत्रिम परिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? जल जीवशाला द्वारा। ऑप्शन सी जल जीवशाला द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं में क्या अंतर होता है? तो क्या अंतर होता है?
देखिए प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। तो ऑप्शन सी ये वाला सही उत्तर है। खाद्य श्रृंखला में मानव है, क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है खाद्य श्रृंखला में मानव। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो कौन करते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? तो कहाँ पर? एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियां। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट दिया है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम है ऑप्शन सी होगा, मैंग्रोव, घास मैदान, झील, सागर। ऑप्शन सी इसका सही क्रम है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो लकड़ी काटना, लकड़ी के काटने से पारिस्थितिक बिगड़ता है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो कौन सा प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वनोन्मूलन। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्डन के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, वह कौन सा है? वह है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। ऑप्शन ए हो जाएगा, यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? तो कौन नहीं है? यूकेलिप्टस ये पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। 28 नंबर का प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों में पुनः स्थापना है? तो कौन है? इसका राइट आंसर है रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है हरे पादप के द्वारा। ऑप्शन सी हरे पादप के द्वारा। अधिकतम ऑक्सीजन किसमें उपलब्ध होती है? तो किसमें उपलब्ध होती है? पादप प्लवक पुंज में, पादप प्लवक पुंज में। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? ये पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? ऊर्जा। ऑप्शन बी ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन ए वाला, जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर सेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सौर सेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी IUCN, IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो 36 नंबर का प्रश्न दिया है, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरी व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ex-situ संरक्षण, ex-situ संरक्षण। फिर देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? क्या नहीं है खतरा?
वन्य जीव गलियारों का संयोजन ये बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। फिर देखिए अगला, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है, तो क्या है? सतत विकास के अध्ययन स्थल, ऑप्शन सी सतत विकास के अध्ययन स्थल। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, तो क्या है? कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियों के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? हानिकारक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।